हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने समझा दिया है, लिखवा दिया है। और अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं ये भी चर्चा हो चुकी है। ये सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो हमारे नए मित्र हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को ओके कीजिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ज़रूरी क्लास है ये, क्योंकि जो आज हम लोग का क्लास है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अंकित प्रश्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आज उसको हम लोग करेंगे और बेहतर ढंग से करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर हाजिर है कि प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है यदि हवा में प्रकाश का वेग। तो जो दिया है पहले आइए उसको लिख लेते हैं। तो मित्रों, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर है। और चूंकि आप जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। c मतलब प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग, और v का मतलब माध्यम में प्रकाश का वेग। तो माध्यम यहाँ कांच है। तो अब कांच यहाँ हम मान सकते हैं कि माना कि कांच में प्रकाश का वेग बराबर v मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बराबर c/v। अब n का मान मित्रों यहाँ दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n की जगह पर 1.5, अब बराबर c की जगह पर लिखेंगे 3 × 10⁸ और v जो कहते हैं v है तो v लिख देंगे। अब इस दशमलव को हटाना है मित्रों, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे कि ये 15 है तो 15 दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, और ये 3 × 10⁸ v। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा। ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे मित्रों तो ये हो जाएगा 15 × v, 15 × v। अब बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30 × 10⁸ तो अब इसको हम लिख सकते हैं v बराबर 30 × 10⁸ बटा 15। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में कट जाएगा, 15 दूना 30। तो यहाँ इसलिए v बराबर निकल गया 2 × 10⁸। यहाँ मीटर प्रति सेकंड माने हैं तो मीटर प्रति सेकंड यही हमारा आंसर होगा। आप इसको लेकर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए अब इसको मिटा कर दूसरा सवाल लिखते हैं। तो मित्रों, दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पर हाजिर है कि हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आइए इससे संबंधित जो फिगर है, चित्र है, उसको हम बनाते हैं कि हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। तो यहाँ पर हम एक सतह खींच दिए और इससे ऊपर का जो है वह हवा है और इधर नीचे का जो सतह है वो पारदर्शी पदार्थ है। ये पारदर्शी पदार्थ है और इस पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब यहाँ कह रहा है तो अभिलंब से 45 से कोण बनाती है, तो अभिलंब हम खींच दें सीधा एकदम यहाँ इस पर। अब 45 डिग्री का कोण पर प्रकाश की किरण हवा में आपतित होती है। यह जो कोण है मित्रों वह है 45 डिग्री का।
बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है। तो 15 डिग्री से मुड़ जाती है कहने का मतलब है कि किरण यह आती तो ऐसे सीधे आती, ऐसे इस दिशा में आना चाहिए था इसको, लेकिन यह क्या होती है कि यह 15 के कोण से यहीं से मुड़ जाती है ऐसे और ऐसे आती है। मतलब यह जो कोण है यह 15 डिग्री का है, यह 15 डिग्री का है। तो यह तो मित्रों आप जानते हैं कि ये अभिलंब है हमारा और यह आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं आई, और अभिलंब और यह हमारा अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आर। तो मित्रों अब इस आर का मान कितना होगा ये सोचने वाली बात है कि आर का मान कितना होगा। तो यहां पर मित्रों मैं एक चीज आपको मैं ज्योमेट्री में ले चलता हूं, ज्यामिति में, और यह एल और यह एम दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ओ बिंदु पर। तो यह शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यह शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जितना यह होगा उतना ही यह होगा, यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पर भी देख लिया जाए तो यह किरण यह ये और यह, यदि ये जितने का होगा उतना ही का यह होना चाहिए, तब पूरा यह 45 डिग्री का होगा। तो आर का मान 45 में से 15 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं यहां पर जो दिया है, दिया हुआ है आपतन कोण 45 डिग्री और अपवर्तन कोण आर जो होगा वो आर क्या होगा, तो ये 45 माइनस ये 15 डिग्री हो जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं क्योंकि किरण 15 डिग्री से मुड़ जाती है, ये 15 डिग्री से मुड़ गई, जितना ये पूरा कोण होगा मित्रों उतना ही यह होगा। ये 45 तो यह 45, अब हमको इसका मान निकालना है तो 15 को ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे हम लोग काम करते हैं। मित्रों अपवर्तनांक का सूत्र आपको पता है कि अपवर्तनांक n, यहाँ मैं अपवर्तनांक ही लिख देता हूं। अब अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो अब साइन आई का मान यहाँ पर मित्रों 45 है और आर का मान 30 है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। अब मित्रों यहाँ पर मैं आपको बता दूं साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है आपको, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब मित्रों क्या करेंगे 1/√2 इंटू, जब इसको गुणा में बदलेंगे ये बड़ा बट्टा को तो ये नीचे वाला जो बट्टा है ये उलट जाता है, मतलब 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/√2। तो मित्रों 2 को यदि हम यहाँ आपको बता दें कि √2 में यदि हम √2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, √4 होता है बराबर 2, मतलब इस 2 को हम इतना लिख सकते हैं, 2 को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2 इंटू √2 अब बट्टा नीचे है √2, 2 को यहाँ लिख सकते हैं ना, √2 में √2 से गुणा कीजिएगा तो √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2, मतलब 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब √2 से √2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा √2, केवल एक बचेगा और इसका मान होता है 1.42, यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको
लिख सकते हैं और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पर है कि कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अपवर्तनांक दो तरह का होता है, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें चर्चा सापेक्ष अपवर्तनांक की है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। तो आइए सबसे पहले जो सवाल में दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया तो कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है और कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक निकालना है। मतलब हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको निकालना है मित्रों हीरा का निकालना है। तो हीरा का निकालने के लिए हम N, और हीरा का अंग्रेजी आप जानते हैं कि डायमंड होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा D। मतलब हीरा का और कांच के सापेक्ष, कांच का अंग्रेजी होता है ग्लास, तो यहाँ लिखूंगा G। मतलब हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है, देखिए ये D है तो ND, यहाँ पर हम लिखेंगे ND और बटा NG। अब यहाँ पर मित्रों ND का मान आपको पता है 1.6 है और इसका 2.4 है। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद ऊपर भी है और एक अंक के बाद नीचे भी है यहाँ ये, तो इसको हम उड़ा सकते हैं। बराबर अंक के बाद दशमलव है तो इसको उड़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा NDG। मतलब हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 16/24। ये कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24। तो यहाँ पर आ जाएगा NDG बराबर हो जाएगा, ND का मान 24 है, सॉरी यहाँ ND का मान हम लिखेंगे मित्रों, गलत मैं लिख दिया, 2.4 और 1.6। अब इसको हम उड़ाएंगे तो ये होगा 24/16। ये 24/16, तो 8 त्रिका 24, 8 दूना 16, 3/2। अब इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं NDG, मतलब हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, इसको भाग देंगे तो 3 का आधा होता है 1.5, मतलब 1.5 यहाँ भाग दे के देख सकते हैं। 2 से 2 एकम 2, 1.2 पचे 10। तो ये आंसर हमारा आएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए चौथा सवाल हम लोग बनाते हैं। तो तीसरा सवाल मित्रों आपके सामने है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना गुना। अब ये दूसरा टाइप है, ये गुना पर है कि प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है, तो हीरा का अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि यदि हम निकाल दें हीरा में प्रकाश की चाल भी बराबर, तो कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना गुना। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल गुना 0.42। निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना गुना, मतलब इतना से गुणा कर देंगे। अब ये है C, तो C इंटू 0.42, तो ये हो जाएगा 0.42C। अब ये दोनों हमें पता हो गया। अब हमको निकालना है हीरा का अपवर्तनांक, तो इसलिए हीरा का अपवर्तनांक N बराबर, सूत्र आप जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा हीरा में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में C है और हीरा में है 0.42C।
तो ये C से C हमारा कट जाएगा और आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको एक लाइन यहाँ पर, तो 1/0.42। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मित्रों हम क्या करेंगे कि 1/42 ये लिख दिए, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद ये 2 अंक 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरो, मेन बट्टा ये है। तो अब ये हो जाएगा 100 चला जाएगा ऊपर, 1 × 100/42। अब इसको हम भाग बट्टा में लिख दें तो 100/42। अब 100 में हम भाग दे दें 42 से, तो 42 दूना 84 6 1। अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 4 3 मर्त में ले जाएंगे इसको, तो मित्रों भाग देने पर आ रहा है 2.38। तो इसको हम मान सकते हैं लगभग 2.40, मतलब ये 38 है तो इसको 40 लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2.4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2.4 आंसर। तो इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए अगला सवाल हम बनाते हैं। तो मित्रों अपवर्तनांक से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बोर्ड पर लिखा है कि अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में कैसे परिभाषित करेंगे। किसी भी वस्तु को यदि हम किसी बर्तन भरा हुआ पानी से बर्तन उसमें देखते हैं तो कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, तो उसके संदर्भ में हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे अपवर्तनांक को। तो मित्रों यहाँ पर उसको परिभाषित किया गया है कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई। जो वास्तविक गहराई होगी वो और आभासी जो उठा हुआ रहेगा वो दोनों का अनुपात जब हम करेंगे तो जो मान मिलेगा वो अपवर्तनांक कहलाएगा। तो इसी पर एक सवाल यहाँ पर है कि 20 cm गहरा एक तालाब जल से भरा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। तो इसमें सवाल में जो दिया है मित्रों, आइए उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो दिया हुआ है, तो मित्रों ये दिया हुआ है तालाब का वास्तविक गहराई 20 cm, जल का अपवर्तनांक 4/3, आभासी गहराई हमको निकालना है। अब इस सूत्र का यूज करेंगे कि अपवर्तनांक बराबर, चूंकि अपवर्तनांक बराबर, सूत्र को ये लिख लेंगे वास्तविक, तो अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई। अब अपवर्तनांक मित्रों है 4/3, तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 4/3, और वास्तविक गहराई है 20 अब बट्टा आभासी गहराई जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे। तो यह आभासी गहराई, अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे आभासी गहराई बराबर 20 20 गुणे 3। अब ये 4 गुणा में है तो यहाँ पर आभासी गहराई बराबर हो जाएगा, आभासी गहराई बराबर 20 गुणे 3/4, मतलब 4 × 5 = 20 और 5 × 15 cm। तो इस तरह से मित्रों हमारा यह निकल गया, आभासी गहराई का मान हमारा निकल गया। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यदि अपवर्तनांक से संबंधित आपका कोई प्रश्न फंसता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पुनः उसको समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि यह आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।